Sir, may I know your name, sir? माय नेम इज़ डॉक्टर सज्जाद बुखारी। आप मेरा नाम डॉक्टर उर्दू सज्जाद में बुखारी है। हाँ। और मैं बलूचिस्तान की तरफ यानी पाकिस्तान का एक प्रोविंस या पाकिस्तान का एक सूबा उसकी नुमाइंदगी करता हूँ और मैं चेयरपर्सन हूँ साइंटिफिक सेशन का भी। बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके और ये 48वीं एनिवर्सरी है। मैं 41st एनिवर्सरी से यानी 41वीं एनिवर्सरी से अब ये मुझे 8वां साल हो गया है कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और डॉक्टर एंटन जयसूर्या के बारे में जहाँ तक लोग कहते हैं, या हम तो एंटन साहब के बहुत स्टूडेंट भी रह चुके हैं, बहुत शफीक इंसान थे, बहुत ग्रेट इंसान थे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अगर आज एंटन ना होते तो ये शायद मैं ये कह सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इवेंट भी ना होता। ना ही पाकिस्तान आता, ना ही हिंदुस्तान आता, ना ही पूरी दुनिया से कोई डेलीगेशन यहाँ पे आता। ये सब का सब क्रेडिट जाता है लेट प्रोफेसर लॉर्ड पंडित राजा गुरु एंटन जयसूर्या का, जिन्होंने इतने बड़े इवेंट का इनकाद किया, हर साल किया और बड़े ही एहसन तरीके से किया। और सबसे खुशी की बात अब जो महसूस होती है और अब आके बहुत खुशी भी ये होती है कि यहाँ के डॉक्टर्स थे जिन्होंने बड़ी कोशिश के बाद एंटन की डेथ के बाद, हम तो शायद ये समझ रहे थे कि एंटन की डेथ के बाद, एंटन के फौत होने के बाद यहाँ पे शायद वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मगर हम महसूस कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत इम्प्रूव हुआ है। डॉक्टर इंदिरा पाला की बहुत एफ़र्ट्स हैं, प्रोफेसर गीता जान मेंडिस की बहुत एफ़र्ट्स हैं, फिर यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैं, फिर उसके बाद कमांडर्स हैं यहाँ पे जिनमें नाइट कमांडर्स स्पेशली प्रोफेसर जॉन हॉब्सन हैं, प्रोफेसर महेश्वरन हैं और बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनकी कोशिशों और काविशों से अब तक ये यूनिवर्सिटी कायम है। और हमारी दुआ है कि इसकी ये तमाम एनिवर्सरीज़ ऐसी ही जारी रहें, इसके तमाम वो एक्टिविटीज़ जो पूरी दुनिया में। एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको नाज़रीन, आप ये जहन में रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। मींस दुनिया में इतनी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जितने इतने ज़्यादा डेलीगेट्स जो कि पूरी दुनिया से शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं, आई थिंक मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने कभी सुना है। तो लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में आइए, अल्टरनेटिव मेडिसिन देखें। मुझसे किसी एक डॉक्टर ने एक सवाल किया, ही वॉज एलोपैथिक डॉक्टर, उसने मुझसे एक सवाल किया कि आप कैसे अपनी फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन को, लोग आपके पास क्यों आए? तो मैंने उनको बड़ा शॉर्ट्स आंसर किया कि याद रखें, देयर इज़ 2 टाइप ऑफ पीपल, वन इज़ लिटरेट एंड वन इज़ इलिटरेट, यानी एक पढ़े लिखे लोग, एक कम पढ़े लिखे लोग। आप ये बात बताएं कि पढ़े लिखे लोग किस डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएंगे और कम पढ़े लिखे लोग किस डॉक्टर के पास। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि पढ़े लिखे लोग डॉक्टर को बड़ा सोच समझ के जाते हैं, बड़ी कंसंट्रेशन से डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं, उससे पूछते हैं। आम लोगों की तरह नहीं पूछते कि आप क्या दे रहे हैं हमें, आपकी दवाई का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी रूट क्या है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ द मोस्ट एजुकेटेड लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं और अल्टरनेट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नॉट इलिटरेट लोग। पढ़े लिखे लोगों की तादाद यानी 100 में से हम ये कह सकते हैं कि 80 और 85% लोग, एजुकेटेड लोग जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। And you have your permission to upload this on YouTube and internet. Okay. Tell me something about your own province. What is happening there in the about complementary medicine and alternative medicine? Yes, in before 6 और 7 साल पहले जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया था अल्टरनेटिव मेडिसिन को, तो उस वक्त कंसेप्ट नहीं था। वहाँ पे सिर्फ या तो होम्योपैथिक डॉक्टर को पहचाना जाता था, होम्योपैथिक डॉक्टर के नाम से लोग जानते थे, या तो हिकमत यानी हकीम के नाम से लोग जानते थे। लेकिन अब हमने वहाँ पे टीवी मुख्तलिफ, मैं ख़ुद PTV बोलान हमारा अपना लोकल चैनल है, मैं उसका कंपेयर भी हूँ और बाकायदा उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाया है कि व्हाट इज़ अल्टरनेटिव मेडिसिन। आई एम नॉट होम्योपैथिक डॉक्टर, द अल्टरनेटिव स्पेशलिस्ट आर नॉट होम्योपैथी, नॉट सिंपल हर्बल, दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स ऑल अल्टरनेटिव मेडिसिन विदाउट एलोपैथी, विदाउट वेस्टर्न मेडिसिन। तो अब लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया है कि ये मेडिसिन जो हैं उसके कितने बेनिफिट्स हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक सवाल और भी बहुत अच्छा उठता है कि जी आप अपनी मेडिसिन को ज़रा डिफ़ाइन करें कि आपकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं है। तो मैं उनको बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ कि एक फ्रूट शॉप या आप किसी सब्ज़ी वाले के पास, वेजिटेबल्स वाले के पास आप जाएँ, उससे आप वेजिटेबल्स ख़रीदें, फ्रूट्स ख़रीदें और फिर आप उससे पूछें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो माय डियर वो सब हंसेंगे। तो सेम अल्टरनेटिव मेडिसिन की मिसाल भी यही है, नेचुरल सोर्स है, नो केमिकल है, कोई पोटेंटाइजेशन उसमें ऐसी नहीं है
कि जिसमें कोई ऐसी केमिकल या साल्ट इस्तेमाल किया जाए जो कि मुज़र सेहत हो। तो लिहाजा मैं आपको भी कहता हूँ, मैं अपना ये मैसेज पूरी दुनिया तक कन्वे करना चाहता हूँ कि आप अल्टरनेटिव थेरापीज़ की तरफ आएँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है कि एलोपैथी इज़ बैड। नॉट, एलोपैथी इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बट तमाम की तमाम नहीं। हमारी मेडिसिन यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूपंक्चर एंड हर्बल, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। यानी इसमें आप मुख्तलिफ अमराज के, जिसको हम लाइलाज अमराज कहते हैं, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछें कि मुझे रीनल कैलकुलस की प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, तो वो छोटा बच्चा भी आपको बताएगा कि गो टू होम्योपैथिक डॉक्टर, ही कैन डू, और वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी ट्रीटमेंट कर सकता है। तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि जी हम नज़र छुपाएं, हम नज़रअंदाज कर दें इन चीज़ों को। नहीं जी, आप उस आईने के सामने बैठ कर ये कह दें कि ये मैं नहीं हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है। लेकिन जहाँ पर हमें और हमारे डॉक्टर्स का फ़र्ज़ ये है कि हमें ऑल एंड ऑल नहीं बनना चाहिए। मीन्स कि अब हम ये कहें कि जी हम हर चीज़ पर जो है, गॉड नोज़ वेरी वेल, गॉड इज़ ऑल एंड ऑल, हम ऑल एंड ऑल नहीं हैं। जहाँ पर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है, हमें चाहिए कि हम किसी वेस्टर्न डॉक्टर की तरफ उसको रेफ़र करें। जहाँ पे हम देखते हैं कि अपेंडेक्टोमी की ज़रूरत है, अपेंडिसाइटिस का केस है, खुदा न ख्वास्ता अपेंडिक्स परफोरेट हो सकती है, उसकी परफोरेशन से डेथ हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि सम टाइम मलेरिया का कोई ऐसा केस आपके पास हो सकता है कि देन सेरेब्रल मलेरिया और मेनिंजाइटिस। तो आप कोशिश ये करें कि क्विक ट्रीटमेंट के लिए अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेज दें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें आपकी ज़ात की नफ़ी नहीं होगी, बल्कि आपका नाम होगा। और सबसे बढ़ के मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होंगे। अगर आप मोनोपोली करेंगे, आप जेलिसी करेंगे और ये कहेंगे ही इज़ रॉन्ग, आई एम राइट, ही इज़ रॉन्ग, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। बिकॉज वेस्टर्न मेडिसिन का भी एक ताल्लुक है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। होम्योपैथी का भी एक किरदार है, उन्हें भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। हर्बल को भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं करना है। अब यहाँ पर हम तो बहुत से लोगों को ये कहते हैं कि एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, हर्बल ये जादू है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय जादू। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ, आप जब तक इस ट्रीटमेंट के करीब नहीं आएंगे, जब तक आप इसकी कुर्बत नहीं होगी, जब तक आप इलाज नहीं करवाएंगे, तब तक आपको इस जादू की समझ नहीं आएगी, मैजिक की समझ नहीं आएगी। यस, ये मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको बता रहा हूँ। इस नेट पर बहुत से लोग इसको देखेंगे और चेक करेंगे। वो बिल्कुल इस वेबसाइट को चेक करें कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड नेचुरल मेडिसिन जो हैं वो मैजिक है। मैजिक क्या है, तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप एक अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास नहीं आएंगे जो आपको इस चीज़ को क्लियर करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।